Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का अपना तीसरा क्वेश्चन है -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यह है अपनी संख्या रेखा। ये जो सारे मान है यानी कि तीनों जो मान है वो धनात्मक है अथवा ऋणात्मक? ऋणात्मक है। इसका मतलब शून्य से बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में जब आएंगे तो आपको कौन सी टर्म्स, कौन से मान मिलते हैं? ऋणात्मक मिलते हैं। और इस दिशा में जब आते हैं तो आपको पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मिलते हैं। इधर आपके ऋणात्मक मिलेंगे। ठीक है। अब आप देखिए आपका जो पहला नंबर है ये वाला -2/11 -2/11। देखो भाई ये नंबर माइनस में है, इसका मतलब जीरो से इस डायरेक्शन में यानी कि जीरो से छोटा है, ये माइनस बताता है। फिर आप देखिए कि 11 का डिवाइड 2 में 11 का भाग 2 में एक बार गया क्या? नहीं गया। एक बार नहीं गया इसका मतलब ये जो अंक है वो 1 से छोटा है। 1 से कैसा है? छोटा है। अब 1 से छोटा है तो आप क्या करोगे? फिर देखो इसके डिवाइड में कितने हैं? 11 भाग है। तो मैंने ये गेप थोड़ा ज्यादा इसीलिए लिया है कि मुझे 0 से 1 तक का जो अपना मान या संख्या रेखा है उसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 11 हिस्से। तो ध्यान दें ये तो 0 है, इसको तो काउंट करना नहीं है। अगला हिस्सा शुरू करते हैं अपन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और इस जगह ले लेते हैं अपन 11वां भाग, जहां पर क्या लिखा अपना 1 लिखा हुआ। ये मैंने 11 हिस्से किए हैं। यहां हम काउंटिंग लिखें। अच्छा इधर माइनस में आ रहे हैं ना, तो इसकी पहली काउंटिंग -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11। ये कुल मिलाकर मैंने इसके भाग लिखे। अब इनके सबके डिवाइड में क्या लिखना है आपको? 11 लिखना है, क्योंकि आपने 11 भाग किए हुए हैं तो सबके डिवाइड में, सबके भाग में आपको 11 लिखना है। तो मैंने भी 11 लिख दिए। देखिए ठीक है, यहां तक तो समझ में आया होगा आपको। साथ साथ कॉपी में जरूर नोट कर लें। ये देखिए अब आप देखो जब 0 में आप 11 का डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी ये भी सही है। 11 में 11 का डिवाइड करोगे तो आपको ये देखिए इधर कैसा आपको -1 है ना, तो 11 में 11 का डिवाइड करेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा। और आपको चाहिए -2/11, तो ये देखिए इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर आपका -2/11 है। फिर देखिए ये जितने भी नंबर है ना सबके डिनोमिनेटर वही है। इसका मतलब इसी भाग में ये स्थित है। कहां है? -5/11। तो ये इस जगह पे अपना -5/11। तीसरा है -9/11, तो इस जगह पे आप लिख दें ये है आपका -9/11। तो इस तरह से आपने इन तीनों नंबर को, ये तीनों संख्याएं कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्याओं को कहां पे निरूपित किया आपने? संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अच्छा परिमेय को भी कर सकते हैं और अपरिमेय को भी कर सकते हैं, जो कि अपन अगली क्लास में 9th क्लास का जब अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। थैंक यू।